अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड के हवाले से। गोल्ड का रेट पाकिस्तान में क्या चल रहा है, गोल्ड का रेट पाकिस्तान में कम होगा या ज्यादा होगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ साथ ये बात करेंगे कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर क्या असरात हमारे ऊपर मर्तब होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस आपको आसानी मिलती रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर चले, पाकिस्तान अगर खुदा ना ख्वास्ता डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर क्या असरात हमें देखने को मिलेंगे। इसके होते हैं 3 फैक्टर। फैक्टर नंबर 1, एक होता है पर्सन और एक होता है कंपनी और एक होता है कंट्री। ये 3 चीजें होती हैं। तो फिर अगर पर्सन या कंपनी डिफॉल्ट करते हैं तो फिर क्या हमें चेंजेस देखने को मिलती है। अगर कोई पर्सन या फिर कोई कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, वो कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है आपको देने के लिए, तो फिर वो डिक्लेयर शो कर रहे हैं कि हम जो है बैंक करप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल हम आपके पैसे नहीं दे सकते। तो फिर नॉर्मली क्या होता है कि उस कंपनी का या उस पर्सन के जो से एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई उसका घर है या कोई गाड़ी है या कोई बंगला, जो भी है, उसके एसेट्स जो हैं वो सेल कर दिए जाते हैं। और सेल करने के बाद जो पेमेंट्स होती हैं वो जिसके उसने पैसे देने होते हैं, वो अदालतें दबाव डाल के, अदालतों के जरिए ये काम लिया जाता है। अदालतें ये काम करती हैं, तो फिर वो दबाव डाल के जिसको उसने पैसे वगैरह देने हो तो फिर वो पैसे दे के वो बंदा खत्म हो, यानी कि वो जो सा मामला होता है वो खत्म हो जाता है नॉर्मली। इसके बाद हमारे पास है कंट्री। अगर कोई कंट्री डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर क्या असरात होते हैं उसमें रहने वालों के ऊपर या फिर उस कंट्री के ऊपर, क्या असरात हमें देखने को मिलते हैं। कंट्री होता है, अगर कोई कंट्री कहता है कि मेरे पास फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं, मेरे पास डॉलर्स नहीं है, तो फिर वो यूं समझो कि वो बैंक करप्ट हो चुका है। वो बैंक करप्सी जो है दर्ज कर रहा है कि मैं बैंक करप्ट हो चुका हूं। तो इसके बाद क्या हमें देखने को मिलेगा। हमने फॉर एग्जांपल पैसे देने हैं जी, यूएई के देने हैं, दुबई के देने हैं, सऊदीया के देने हैं और चाइना के देने हैं या आईएमएफ के देने हैं। तो फिर क्या होगा, इनों के दरमियान में अदालतें नहीं होती। जो कंपनी होती है और पर्सन होता है उनके दरमियान में अदालतें दबाव डाल के दे देती है। लेकिन हमने जो सऊदी अरेबिया के, दुबई के और चाइना के और आईएमएफ के जो कर्जा देना है, तो फिर उसका क्या होगा, अदालत तो बीच में होती नहीं है जो दबाव डाल के ले सके। तो इसके क्या होते हैं असरात, ये होते हैं कि वो कंट्रीज वगैरह जो है वो फिर जो से उस कंट्री के, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के बाहर कोई एसेट्स वगैरह हैं तो फिर वो एसेट्स जो है फ्रीज कर दिए जाएंगे। वो जो से एसेट्स हैं वो जो से सीज कर दिए जाएंगे, फ्रीज कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम फैक्टर की बात कर चले। फैक्टर नंबर 1 क्या होगा, जो से बैंक्स में हमारी पेमेंटें पड़ी होंगी। हमारे फॉर एग्जांपल आपके किसी का 10 लाख पड़ा है, किसी का करोड़ पड़ा है, वो बैंक्स जो है, बैंक्स रंस का ऑप्शन आ जाता है कि बैंक्स जो है भाग नहीं जाते, बैंक्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं। वो जो बैंक्स में आपकी पेमेंट्स पड़ी होती हैं वो पेमेंट्स फ्रीज कर दी जाती हैं। वो पेमेंट्स फ्रीज करके गवर्नमेंट जो आपकी पेमेंट्स बैंक में होती है वो फ्रीज कर दी जाती है, आप निकलवा नहीं सकेंगे। गवर्नमेंट फ्रीज करके जो पैसे आपके होंगे उनसे अपना कर्जा उतारेगी और आपके पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे, वो फ्रीज कर दिए जाएंगे टेम्परेरी। तो फ्रीज जब आपके पैसे कर दिए जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट अपने कर्जा उतारेगी, तो वो पैसे वहां पे पे करके वो अपना कर्जा उतारेगी और जो भी है मामला रफा दफा करेगी, आपके पैसे फ्रीज हो जाएंगे। और आपके पैसे अगर पाकिस्तान में किसी भी बैंक में पड़े हैं तो आपको निकाल लेने चाहिए, क्योंकि बैंक करप्ट, बैंक पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, बस जो है ना शो नहीं किया जा रहा और बैंक करप्ट डिफॉल्ट हो जाएगा। तो फिर बैंक में जो से आपके पैसे हैं फ्रीज होने के चांसेस है। तो फिर आपको अपने पैसे जितने भी आपके बैंक में पड़े हैं तो आपको निकाल लेने चाहिए ताकि आपके पैसे फ्रीज ना हो। और फ्रीज करके क्या करते हैं, वो पैसे जो है वो अदर कंट्रीज को दे देते हैं जिनसे कर्जा उठाया हुआ होता है, तो आपके पैसे जाया हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, स्टॉक मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश होती है। कोई भी कंट्री जब डिफॉल्ट होता है तो फिर उसकी जो स्टॉक मार्केट होती है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। 40 to 50% क्रैश हो जाती है, 40 से 50% वो क्रैश हो जाती है उसकी स्टॉक मार्केट, जिसकी वजह से वो वहां पे बुरहान आ जाता है और करेंसी की वैल्यू बुरी तरह से गिरती है। इसके बाद हमारे पास है जी, अगर वो कंट्री जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर क्या, अदालत तो बीच में होती नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो पेमेंट्स के कट्स लग जाते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है कि कट्स की सूरत में आप दे सकते हैं कि वो टोटे बोल लो, कट्स लग जाते हैं। तो जो से वो पेमेंट्स होती हैं फिर इसी तरह से पेमेंट्स वापस करते हैं, टोटो की सूरत में कट्स लग जाते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है उस कंट्री को। तो फिर वो उस सूरत में पेमेंट पे करता है कंट्री। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पे नहीं, वो इस सूरत में पे करेगा। और जो सा बैंक कंट्री डिफॉल्ट कर जाता है
उसकी जो है ट्रेड बैरियर्स क्लोज कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर इसके ट्रेड्स बंद हो जाएंगी अदर कंट्रीज में। हमारे पाकिस्तान को चलाने के लिए जो ऑयल है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऑयल की ट्रेड लाजमी करनी पड़ती है हमें, तो फिर ही हमारा पाकिस्तान सर्वाइव करता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह तो चलेंगी ना, और मुख्तलिफ चीजें भी जो सी है हमारी वो भी आनी जानी होती है, उसके बगैर तो पाकिस्तान में पता नहीं कितनी चीजें जो कि बाहर से आती हैं। जब ट्रेड बैलेंस क्लोज कर दी जाएंगे, बिल्कुल ट्रेड होगी नहीं, तो फिर क्या फैक्टर होगा कि करेंसी पूरी तरह से क्रैश कर जाएगी। और ऑलमोस्ट जो है तो पूरी तरह से जब करेंसी क्रैश कर जाएगी तो फिर हमें गोल्ड का रेट भी अप होता हुआ नजर आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के बाद हम जानते हैं 18 कैरेट, 21 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड के हवाले से इन कैरेट्स का रेट क्या चल रहा है पाकिस्तान में मौजूदा। तो एक बात होगी कि इसका रेट तो बढ़ने के चांसेस पक्के हैं, क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो गोल्ड का रेट भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो। 18 कैरेट गोल्ड का रेट हम बताते चले। 18 कैरेट गोल्ड का रेट है पर तोला 1,28,400 रुपए का पर तोला। 10 ग्राम का 1,10,085 रुपए। 1 ग्राम का बताते चले 11,009 रुपए का 1 ग्राम गोल्ड है। 18 कैरेट 60 रुपए स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। इसके बाद हमारे पास है 21 कैरेट गोल्ड। 21 कैरेट गोल्ड की बात की जाए तो 1,49,800 रुपए का 21 कैरेट गोल्ड पर तोला। 10 ग्राम का 1,28,433 रुपए और 1 ग्राम का 12,843 रुपए। और इसी के बाद हम बात कर चलिए 22 कैरेट गोल्ड के हवाले से। 22 कैरेट गोल्ड जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है पर तोला 1,54,932 रुपए। 10 ग्राम का 1,34,547 रुपए। 1 ग्राम का पता चले 13,456 रुपए का 1 ग्राम गोल्ड है। 13,455 रुपए का, बल्कि 13,455 रुपए का 1 ग्राम गोल्ड है 22 कैरेट। इसके बाद हमारे पास आता है 24 कैरेट गोल्ड, जो कि ज्वेलरी की शक्ल में हमें देखने को नहीं मिलती, उसको पीस बोला जाता है, पीस की शक्ल में होता है, वो बिस्किट होता है, पीस होता है, उसकी ज्वेलरी नहीं बनती, मिलावट करने के बाद फिर ज्वेलरी बनती है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट पता चले। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 1,71,200 रुपए। 10 ग्राम का 1,40,780 रुपए और 1 ग्राम का है 14,678 रुपए। इसके बाद हम बात कर चले गोल्ड का रेट आज कम हुआ है ज्यादा हुआ है। गोल्ड का रेट 300 रुपए कम हुआ है कल की निस्बत। कल रेट था 1,71,200 रुपए और आज रेट है 1,71,000। कल रेट था 1,71,500 और आज रेट है 1,71,200 रुपए। 300 रुपए कम हुआ है गोल्ड का रेट कल की निस्बत। इसी के साथ इजाजत है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना अगर नहीं है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।